हड़बू मेहाजी मंगलिया, हड़बू और मेहाजी मंगलिया के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने गोगा जी, रामदेव जी और पाबू जी की बात कर ली है। अब बात करेंगे हड़बू और मेहाजी मंगलिया के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी कौन थे? ठीक है, तो हड़बू जी भुंडेल गांव में जन्मे। ठीक है, सांकला राजपूत थे। भुंडेल गांव जो नागौर में पड़ता है, भुंडेल गांव में जन्मे सांकला राजपूत थे, जो बाल ब्रह्मचारी के नाम से प्रसिद्ध है। बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हड़बू जी। हड़बू जी, हड़बू जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हड़बू जी। तो हड़बू जी के जन्म इसकी कोई डेट नहीं आती। ठीक है, इनकी कोई डेट नहीं आती। तो माना जाता है कि 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। 15वीं सदी में इनका जन्म होता है। और होता कहाँ है? बुडेल गांव नागौर। बुडेल गांव नागौर में पड़ता है बुडेल गांव, वहां इनका जन्म होता है। ठीक है, वहां इनका क्या होता है? जन्म होता है। पिता का नाम, इनके पिता का नाम है इनके मेहाजी। मेहाजी। ठीक है, जो ये थे कौन? तो थे ये सांकला राजपूत। सांकला राजपूत थे कौन? सांकला राजपूत। अब इनके उपनामों के बारे में बात करें तो इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी और चमत्कारी देवता। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, शकुन शास्त्र के ज्ञाता इनको कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनके उपनामों की। ठीक है, तो उपनामों की बात करें तो हड़बू जी के उपनाम। उपनाम क्या थे? शकुन शास्त्र के ज्ञाता। शकुन शास्त्र के ज्ञाता इन्हें कहते हैं। शकुन शास्त्र के ज्ञाता। बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने छोटी उम्र में जीवित समाधि ले ली थी। बाल ब्रह्मचारी। चमत्कारी देवता। चमत्कारी देवता। ठीक, तो ये 3 प्रकार के उपनाम है इनके। एक तो इन्हें कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता। ठीक है, और इनके गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु थे, वही इनके गुरु थे बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, रामदेव जी की माता और इनकी माता बहनें थी, सगी बहन थी। ठीक है, तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। तो बात कर लेते हैं उनके बारे में। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली इन्होंने। किन्होंने? हड़बू जी जीवित समाधि ली। तो हड़बू जी ने जीवित समाधि ली 8 दिन बाद। किसके? रामदेव जी के 8 दिन बाद जीवित समाधि ली। फिर रिपीट करवाते हैं। तो हड़बू जी का जन्म बुडेल गांव नागौर कब हुआ? 15वीं सदी में। ठीक है, पिता का नाम मेहाजी। और बात करी हमने बुडेल गांव नागौर में हुआ। और तो ये रामदेव जी को इसके उपनाम तो गुरु बालीनाथ। ठीक है, जो रामदेव जी गुरु थे वो भी इनके थे, इनके गुरु बालीनाथ। उपनाम शकुन शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी देवता और बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, और हमने बात की कि गुरु बालीनाथ थे इनके, और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने जीवित समाधि ली। अब बात करते हैं ये इनके मतलब कार्य क्या थे, ये क्या
इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिससे ये प्रसिद्ध हुए? तो इन्होंने इनके काम कार्य के बारे में बात करते हैं। कार्य, हड़बू जी के कार्य क्या थे? तो हड़बू जी क्या करते थे? अपनी बैलगाड़ी से असहाय लोगों या असहाय गायों की सेवा करते थे। अपनी बैलगाड़ी से, अपनी बैलगाड़ी से असहाय लोगों व गायों की सेवा करते थे। सेवा करते थे, ये असहाय लोगों की सेवा करते थे। एक इनकी आती है ये कहानी की, जो राव जोधा थे, जो मतलब पहले अपनी बुआ हंसाबाई के साथ गए हुए थे मेवाड़। फिर हंसाबाई के मतलब जो वहां पर रणमल था, रणमल के पुत्र थे राव जोधा। रणमल को कुंभा ने मरवा दिया। फिर जोधा को कुंभा मतलब पीछे भागे, वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम। जोधा के पीछे भागे तो जोधा तो भागकर यहाँ आ गया मारवाड़ में। फिर मेवाड़ जो मारवाड़ था वो चली गई मेवाड़ के अधीन। फिर इन्होंने जो ये हड़बू जी है, इन्होंने राव जोधा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर एक कटार भेंट की कि ये तू कटार ले जा और तेरे को मारवाड़ की गद्दी वापस मिल जाएगी। तो कुछ ही दिन बाद वो आशीर्वाद देने के बाद आवल बावल की संधि हो गई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, तो जिससे राव जोधा को अपनी मतलब जागीरी वापस मिल गई। तो राव जोधा ने खुश होकर हड़बू जी को बेगटी की जागीरदारी प्रदान की। बेगटी जो आता है अपने फलोदी जोधपुर में, बेगटी की मतलब बेगटी की जागीरी या बेगटी क्षेत्र किसको प्रदान किया? हड़बू जी को। तो इन्होंने राव जोधा को कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया कि तेरी जागीरदारी वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो राव जोधा ने तो वापस मिल गई। फिर राव जोधा खुश हुए, तो फिर राव जोधा खुश होकर राव जोधा ने इनको बेगटी क्षेत्र प्रदान किया या बेगटी जागीरी दी, बेगटी क्षेत्र प्रदान किया। क्या राव जोधा ने इनको जो बेगटी क्षेत्र था वो प्रदान किया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि जो राव जोधा को कटार भेंट कर आशीर्वाद दिया और राव जोधा को अपना साम्राज्य वापस मिल गया, मारवाड़ जोधपुर वापस मिल गया। आवल बावल की संधि हुई मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, तो वापस मिल गया और इनको अपना मिल गया। तो फिर इन्होंने खुश होकर हड़बू जी को बेगटी जो फलोदी जोधपुर पड़ता है उनकी जागीरदारी दे दी। अब बात करते हैं आगे, और आगे बात करें तो इनका वाहन तो वाहन है इनका सियार। इनका वाहन क्या है? सियार। ठीक है, इनका वाहन है सियार। अब बात करें आगे, गोगा जी जो हड़बू जी है इनका मेले के बारे में बात करते हैं। मेला, इनका मेला भरता है भाद्रपद। पहले मैं बात करता हूं इनका मेला। तो मेला भरता है इनका बेगटी गांव और बेगटी गांव है कहाँ? तो बेगटी गांव है फलोदी में, और फलोदी का है आपको पता है जोधपुर। यहाँ पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है और इनका मेला पड़ता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनका मेला भरता है। और
इनके तो मैंने आपको बता दिया कि इनके उपनाम, ठीक है, इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, असहाय लोगों की सेवा करते थे, इनके बारे में बता दिया। एक बार फिर आप रिपीट कर देते हैं हम इनको। इनका नाम हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में कब, भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ था। कब हुआ तो कहाँ हुआ, मुडेल गांव नागौर में। पिता का नाम मेहाजी, जो क्या थे, सांखला राजपूत थे, ठीक है। बात करें तो इनका वाहन सियार, ठीक है, और इनके उपनाम मैंने आपको बताए थे, चमत्कारी देवता, ठीक है, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है, बाल ब्रह्मचारी और योगी सन्यासी। मैंने आपको शायद योगी सन्यासी लिखवाया नहीं है, तो वो लिख लीजिए उपनामों में। उपनाम योगी सन्यासी इन्हें भी कहते हैं, योगी सन्यासी, योगी सन्यासी कहते हैं किसको, हड़बू जी को। फिर हमने बात की थी कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी के 8 दिन बाद इन्होंने समाधि ली। फिर हमने बात की थी राव जोधा को इन्होंने कटार बैठकर आशीर्वाद दिया, और राव जोधा को वापस अपना साम्राज्य मिलने के बाद राव जोधा खुश हुए, और खुश होकर इन्होंने बेगटी की जानकारी, बेगटी की जो जागीर थी वो प्रदान की किसको, हड़बू जी को। और इनका मेला मैंने आपको बता दिया, मेला पड़ता है बेगटी गांव फरोदी में, बैलगाड़ी की पूजा होती है, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष में इनकी पूजा होती है। उपनाम है योगी सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी मैंने आपको बता दिया, बाल ब्रह्मचारी, चमत्कारी देवता, शकुनी शास्त्र के ज्ञाता, इनके उपनाम है। और इनका वाहन है सियार, वाहन क्या है इनका, सियार। अब हड़बू जी हुए कंप्लीट, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और रामदेव जी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम बात करेंगे किनके बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया, ठीक है, तो शुरू करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया के बारे में शुरू करते हैं। मेहाजी मांगलिया, तो ये आपके देवता थे मेहाजी मांगलिया, ये भी एक सांखला राजपूत थे। मेहाजी मांगलिया, सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 14वीं सदी में, 14वीं सदी में, और हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। तो 14वीं सदी, और हुआ कब, भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को, कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी, ठीक है। और ये इनका जन्म हुआ कहाँ, तो जोधपुर के ओसिया, जोधपुर में ओसिया के निकट बापनी गांव में, जोधपुर में ओसिया के निकट, जो ओसिया है जोधपुर में, ओसिया के निकट बापनी गांव में, बापनी गांव में, जोधपुर के निकट, जोधपुर के ओसिया के निकट बापनी गांव में इनका जन्म हुआ। अब इनकी एक स्टोरी आती है कि ये गोरक्षक थे, गायों की रक्षा करते हुए, जो जैसलमेर के शासक रणंगदेव, ठीक है, जैसलमेर के शासक रणंगदेव के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन, मेहाजी मांगलिया। और इनके पिता का नाम लिख लीजिए आप, इनके पिता का नाम है गोपाल राय, गोपाल राय, छोटे देवता हैं, ठीक है, गोपाल राय, छोटा मतलब इनके बारे में, देवता सभी बड़े होते हैं लेकिन इनके बारे में उल्लेख छोटा सा आता है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो इन्होंने युद्ध लड़ा था, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया। तो ये क्या है कि जैसलमेर के शासक रणंगदेव के साथ गायों की रक्षा कर हेतु, मतलब युद्ध करते हुए, युद्ध क्यों किया, गायों की रक्षा के लिए, युद्ध करते हुए वीर
गति को प्राप्त। कौन? आपके मेहाजी मांगलिया। युद्ध क्यों किया? तो गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया। गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया किसने? मेहाजी मांगलिया ने। और इनका मेला पड़ता है जन्माष्टमी को। ठीक है, मेला मैं आपको बता देता हूँ। मेला पड़ता है भाद्रपद, जब इनका जन्म हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, जन्माष्टमी। और भरता कहाँ है? मैंने आपको बता दिया, भरता है आपके बापनी गांव में। बापनी गांव जो पड़ता कहाँ है? बापनी गांव पड़ता है ओसिया में। और ओसिया कहाँ पड़ता है? ओसिया पड़ता है जोधपुर में। जोधपुर में। बात हुआ कंप्लीट। और ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ जो रामदेव जी ने चलाया था, कामड़िया पंथ से दीक्षित। बस मेघाजी मांगलिया कंप्लीट। फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ, हड़बू जी और मेघा जी। हड़बू जी का जन्म 15वीं सदी में कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल पक्ष में हुआ। ठीक है, पिता का नाम मेहाजी। ठीक है, और हड़बू जी के उपनाम चमत्कारी देवता, ब्रह्मचारी देवता, योगी सन्यासी और शकुनी, बाल ब्रह्मचारी और शकुनी शास्त्र के ज्ञाता। ठीक है, और फिर हमने बात की थी हड़बू जी की, किसके बारे में कि हड़बू जी ने अपने बैलगाड़ी से असहाय लोगों की सहायता करते थे। और इन्होंने कटार बैठकर जो राव जोधा थे मारवाड़ के शासक, उनको आशीर्वाद दिया और राव जोधा को अपना साम्राज्य वापस मिल गया। और राव जोधा ने ये खुश होकर हड़बू जी को बेगटी की जानकारी, बेगटी की जो जागीरदारी वो प्रदान की। और इनका मेला पड़ता है बेगटी गांव में, और बैलगाड़ी की पूजा होती है। ये बात है हड़बू जी के बारे में। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया के बारे में। मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ था 14वीं सदी में। हुआ कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्माष्टमी को जन्म हुआ, और जन्माष्टमी को इनका मेला पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बापनी गाँव में। तो बापनी ओसिया के निकट जोधपुर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम गोपाल राय, कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। और इनके आगे बात करें तो इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जैसलमेर के रणदेव के साथ युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हमारे लोक देवता सभी कंप्लीट हुए। आगे से कल से हम बात करेंगे जो अन्य देवता हैं, जैसे तेजा जी। ठीक है, तेजा जी, सबसे पहले हम कल बात करेंगे तेजा जी के बारे में, जो बहुत महान देवता वीर तेजा जी के बारे में बात करेंगे, धौलिया जाट के बारे में। तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।